तो ज्यादा सुख भी सहा नहीं जा सकता इस शरीर में, ज्यादा दुख भी सहा नहीं जा सकता। अधिक पुण्य किया है तो उस पुण्य को भोगने के लिए भगवान ने एक व्यवस्था करी है, देव शरीर मिलता है। तो देव शरीर के द्वारा व्यक्ति पुण्य भोग करता है। जहां शरीर में सुख भोगने की बहुत ज्यादा सीमा है और अधिक पाप किए हैं तो फिर यातना शरीर मिलता है, जिस शरीर में कष्ट भोगने की बहुत सीमा है। होता तो इतना कच्चा है कि जरा सी गर्मी से भी झुलस जाए, लेकिन उसमें मिटने की उपाय नहीं है, उसमें से छूटने का तरीका नहीं है, कष्ट तो भोगना ही पड़ता। जैसे ही नरकों का नाम सुना तो परीक्षित महाराज कांप गए। गुरुदेव, जाने अनजाने में जीव से पाप तो हो ही जाता है, पर अगर पाप का परिणाम नरक भोगना है तो सच बताओ महाराज, उस नरक से छूटने का कोई रास्ता है क्या? और यहाँ परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने नरक से छूटने का बहुत सुंदर उपाय बताया। देखो परीक्षित, नरक माने भगवान का धोबी घाट। जीव जब ज्यादा पापी बन जाता है तो उसको धोने के लिए भगवान नरक रूपी घाट पर भेजते हैं। किसी आदमी को कपड़े मेले हो जाए और खुद को धोने की आदत है तो अपने घर में बैठ करके धो लेगा। जैसे ही कपड़ा मेला हुआ तो साफ कर लिया, जैसे फिर मेला हुआ तो फिर धो दिया। ज्यादा मेला एक साथ में होगा ही नहीं, लेकिन कोई कपड़े को धोवे ही नहीं, महीनों तक नहीं धोवे, तो फिर कपड़ा बहुत ज्यादा मेला हो जाए और उस कपड़े को रखना भी है तो क्या करें? तो फिर धोबी को देते हैं, भैया तू धो ले। धोबी कपड़े घर में धोवे तो बड़े प्रेम से धोते हैं, हल्का हल्का साबुन लगा करके, सर्फ लगा करके धोते। लेकिन धोबी धुलाई करता, लेकिन साथ में धुनाई भी करता, पीटता भी बढ़िया वाला, क्योंकि वो निर्दयी बन करके धुलाई करता है। बस ऐसे आदमी ने पाप किया और उस पाप को अगर प्रायश्चित करते हुए स्वयं मिटा लेवे तो सरल बात है, सरलता से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन पाप का प्रायश्चित न करे, पाप करता जाए, बड़ा भारी पापी बन जाए, फिर भगवान कहते हैं इस जीव की हमको जरूरत तो है, लेकिन इतना बड़ा गंदा हो गया है, इसको साफ भी तो करना चाहिए। और उसको साफ करने के लिए जहां भेजा जाता है उस स्थान का नाम है नरक। वहां फिर यमराज के दूत धोते तो हैं, लेकिन बढ़िया वाला पीट पीट करके ऐसा धोते हैं कि वो भारी प्रायश्चित हमारे लिए बड़ा कष्टकारी बन जाता है। और देखो भाई, उस नरक की यातना को भोग करके ये जीव अनेक बार घूम घूम करके वापस आया। इसलिए तो किसी भी कष्ट के नाम से हम डर जाते हैं। क्यों? आपने कभी बिच्छू देखा? बिच्छू काटता है ना तो कष्ट होता है, लेकिन आपको जीवन में कभी बिच्छू काटा नहीं, फिर भी बिच्छू को देखते डर क्यों लगता? इसका मतलब कभी न कभी तो वो काटा है। इस जन्म में न सही, कभी न कभी का हमारा अभ्यास है कि ये काटेगा तो कष्ट होगा, बड़ी पीड़ा होगी। उस कष्ट के नाम से आदमी डर जाता है। सांप को देखो, क्या हाथ में पकड़ने की इच्छा होती है? दूर भागने की इच्छा होती है, अरे नहीं काट जाएगा। क्यों? जिंदगी में कभी काटा नहीं? काटा, पर हमारा अभ्यास है कि वो कभी न कभी तो काटा होगा। अनंत जन्मों की यात्रा का जो अभ्यास है, ऐसे नरक में भी भयंकर कष्ट मिलने वाले हैं, वो हम लोगों ने बहुत बार भोगे भी। तो महाराज, नरक में नहीं जाने का कोई तरीका है? कोई बढ़िया वाली साबुन बताओ कि उस साबुन को लगा करके हम जीव को इतना बढ़िया पवित्र बना दे कि नरक रूपी घाट में जाने की जरूरत ही न पड़े। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ परीक्षित, एक साबुन है जिसको लगाने से जीव परम पवित्र हो जाता है। भगवान तो कहते हैं जिसका मन पवित्र है, निर्मल है, वो ही हमको प्राप्त कर सकता है। पर मन को पवित्र करने का साधन क्या है? तो कहा कि सबसे बढ़िया वाला साधन है भगवान का नाम। नाम रूपी साबुन इतना बढ़िया है जिसको जितना लगाओ जीव उतना ही पवित्र होता जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट
कपट छल छिद्र कपट छल छीदर भाव निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छीदर भावा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा सकता है। ठाकुर जी मन का मेल क्या है वो भी बता दो। तो भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्रन भावा, ये कपट ये छल दूसरों में कमियां दोष देखना ये सारे मेल हैं मन के, और ये मेल हमको अच्छे नहीं लगते। तो ये मेल उतरेंगे कैसे? तो भगवान का नाम रूपी साबुन ऐसा है जिसको लगाने से जीव परम पवित्र हो जाता है, सारे पाप उतर जाते हैं। अच्छा महाराज ऐसा कोई प्रमाण है कि भगवान का नाम लेने से पाप मिट गए हो? तो सुखदेव जी महाराज ने या भागवत महापापी भयंकर जो जो अपराध हैं सो सब करता है। खान पान शुद्ध नहीं है, अभक्ष्य खाद्य खा लेता है, नहीं पीने योग्य चीजें पी लेता है, वाणी शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, आचरण शुद्ध नहीं है, पूरी तरह से पतन में जा चुका है। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ लेकिन पूरा गिर गया। लेकिन देव योग से एक बार संतों का आगमन हुआ और संतों के कहने से अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। बस यही एकमात्र विशेषता है जिसके कारण से अजामिल का उद्धार हो जाता है। अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का 10वां बेटा है और उसका नाम नारायण रखा। नारायण सबसे छोटा है इसलिए अजामिल को उसमें बड़ी रति है, बड़ा प्रेम है, बहुत आसक्ति है। अजामिल की उम्र लिखी हुई थी धर्मराज जी के वहां 88 साल, लेकिन बहुत ज्यादा पाप किया इसलिए 8 साल लेस हो गए, 8 साल कम कर दिया। 80 साल की उम्र में धर्मराज जी के दूत आ गए, गले में फांसी डाल के जैसे ही खींचने लगे और घबराया हुआ अजामिल जोर से चिल्लाया, नारायण बेटा बचाओ नारायण। और जैसे नारायण को आवाज लगाई अचानक से भगवान नारायण के पार्षद वहां पहुंच गए। एक धक्का मारा, यमदूत दूर जाकर के गिरे। तुरंत खड़े होकर के पूछने लगे, कौन हो तुम चमकीले वस्त्रों वाले? तो भगवान के दूतों ने कहा कि हम भगवान नारायण के पार्षद हैं। तुम कौन हो? बोले हम धर्मराज जी के दूत हैं। यहाँ क्यों आए? अरे ये बहुत बड़ा पापी, हम इसको लेने आए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये पापी नहीं है। सुना नहीं तुमने? कान बहरे हो गए? इसने मरने से पहले नारायण का नाम लिया है, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। नारायण के दूत हमारा कर्तव्य बनता है, हम बचाने आए। यमदूतों ने कहा कि तुम गलत कह रहे, इसने उस नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे नारायण का नाम लिया। दूर खेल रहा है वो, देखो नारायण, उसको पुकारा है इसने, उसको याद किया है। और तभी भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो एक दृढ़ सिद्धांत है, इसका बेटा नारायण कब से? बोले 5 साल पहले जब इसका जन्म हुआ तब से नारायण कहलाने लगा। कब तक रहेगा? बोले 100 साल तक। उसके बाद? बोले फिर तो नारायण नहीं रहेगा। पहले कौन नारायण था? भगवान नारायण। बाद में कौन रहेगा? भगवान नारायण। बोले जो पहले था जो बाद में है वही आज है, इसने जिसका नाम लिया है वही हमारा नारायण है। भगवान के पार्षद कहते सांकेत्यम परिहासम वास्तव हेलन वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदुः।
अरे हमारे नारायण का नाम कोई संकेत से लेवे, कोई अवहेलना के माध्यम से तिरस्कार करने के लिए भी अरे नारायण नारायण करते रहते सारे दिन, क्या करें उससे? ऐसा ऐसा लेने से भी जीव पाप मुक्त हो जाता है। स्तोकम हेलन में हुआ, उलाहना देने के लिए ग्लानि से अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? तो कई बार जो आदत पड़ी हुई लोग कुछ ऐसी घटना श्रवण करके या आघात पहुंचने पर हमारे मुंह से क्या निकलता है कि हे मां, अरे बाप रे, ऐसे भी कई बार बोलते हैं। लेकिन जिसकी आदत पड़ जाए इसमें भी अरे राम राम राम, जैसे राम का नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए तो समझो आपकी साधना पक रही है। और किसी न किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि अचानक से कोई घटना घटी और आपने भगवान को याद किया, प्राण निकलते समय भी ऐसे ही भगवान याद आ जाएंगे। और ठाकुर जी का वादा है, अंत समय में मेरा स्मरण करने वाला मेरी धाम को प्राप्त करता है, भगवान की धाम को चले जाएंगे। तो भगवान की धाम में जाने का बड़ा सरल साधन है भगवान का नाम। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा, तो यमदूतों की हिम्मत कैसे हुई भगवान को पुकारने वाले जीव को पकड़ने की? भागो यहां से। धर्म की व्याख्या समझाई और यमदूतों को धक्का देकर के वहां से निकाल दिया। यमदूत जैसे ही वहां से गए हैं, भगवान के पार्षद भी देखने लगे, अरे अभी तो इसकी 8 वर्ष उम्र बाकी पड़ी, छोड़ो इसको, चलो। अब भगवान के पार्षद भी चले गए, यमदूत भी चले गए, लेकिन अजामिल को होश आ गया, वो जाग गया। अरे राम राम राम, मैं तो भयंकर पाप में जा रहा हूं। अगर मेरे मुंह से नारायण का नाम नहीं निकला होता तो आज मैं यमराज के लोक में खड़ा होता, नरक में खड़ा होता, न जाने मुझे कितने कष्ट दिए जाते। ये तो परमात्मा का नाम अकस्मात मेरे मुंह से निकल गया और उसका फल यह है कि मुझे वो छोड़ के चले गए, नहीं तो मेरी क्या दुर्गति हो जाती। और घबराता हुआ अजामिल मन ही मन पश्चाताप करता है कि अरे राम राम, देखो मुझ पापी को, बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए जिनको छोड़ करके मैं वेश्यागामी बना बैठा। अब तो मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए। और अजामिल उसी दिन से घर छोड़ करके गंगा जी के किनारे चला गया। गंगा द्वार उपे मुक्त कर्मानुबंधन, हरिद्वार गया। निरंतर भगवान का नाम लेते लेते राम 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 पुकारते हुए 8 साल निकले और अजामिल परम पवित्र बनकर के भगवान की धाम को प्राप्त करता है, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। महापापियों में नाम अजामिल का आता है, लेकिन वो महापापी भी भगवान की धाम का अधिकारी बन गया। किस कारण से? भगवान का नाम लेने से। परमात्मा का नाम लेने में इतनी शक्ति है। हम कितने बड़े पापी हैं उसका कोई मलाल नहीं, लेकिन हमने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई कहे कि हम तो भाई बहुत पाप किए हैं, अब भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, हमने तो जो नहीं करना चाहिए सब कर दिए। लेकिन भगवान के नाम में उतनी सामर्थ्य है, त्रिलोकी के जीव मिलकर के जितना पाप नहीं कर सकते हैं उतने पापों को मिटाने की शक्ति केवल राम नाम में है। एक नाम ले, सारे पाप नष्ट हो जाते। यहाँ धर्मराज जी के दूत दौड़ते दौड़ते धर्मराज जी के पास गए, जाकर के मुदगर पास नीचे डाल दिए। महाराज ये पकड़ो अपनी मुदगर पास, हमको नौकरी नहीं करनी, छुट्टी दो। क्यों, क्या हो गया? अरे महाराज एक महापापी को लेने गए थे, उसने मरते मरते नारायण नारायण क्या पुकारा, उस नारायण के दूतों ने आकर के हमको तुरंत धक्का देके निकाल दिया। जैसे ही नारायण नारायण बोला, धर्मराज जी ने तुरंत मुंह पर हाथ रख दिया, अरे चुप करो, ये नाम इतना जोर से मत बोलो। अब तो बोला दोबारा मत बोलना। क्यों महाराज, क्या है इस नाम में? अरे अपनी आंखों से चमत्कार देख लिया, फिर भी हमको पूछ रहे हो क्या है इस नाम में? महापापी भी भगवान का नाम लेवे तो पवित्र हो जाता है। यहां तुम नरक में खड़े होकर के नारायण नारायण कर रहे हो। पता है इन पापियों ने अगर सुन लिया, अभी नारायण नाम उच्चारण कर दिया तो सबको यहां से अभी खाली करके भेजना पड़ेगा भगवान की धाम में। हमारा तो सारा कारोबार ही चौपट हो जाएगा। पेट्रोल पंप पर माचिस चलाना, एक तूली जलाना खतरे से खाली नहीं, कब आग पकड़ ले भरोसा नहीं। ऐसे पापियों के बीच में भगवान का नाम लेना वो भी उस अग्नि की तरह ही है।
ये अग्नि जैसे ही भीतर उतर जाए तो सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते। हरि नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे जिनकी आग की पड़ी पुराने घास। हरि नाम में वो सामर्थ्य है, भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है। पुराने घास में एक दिया सलाई जला करके डाल दो, सारा घास जल करके राख हो जाता है। ऐसे अनेक जन्मों के संचित पापों में केवल भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, सारे के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाए। धर्मराज जी कहते पता है नौकरी तो करनी है, लेकिन हमारा भी कुछ नियम है। क्या? हमारे नरक में उन लोगों को लेकर के आओ जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। धर्मराज जी क्या कहते हैं? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि, तान आनयद्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। देखो 3 शर्त रखी है कि ये 3 काम जो आदमी नहीं करता है उनको नरक में लाओ। किन किन को? जिनकी जिह्वा भगवान का नाम नहीं लेती है, धर्मराज जी कहते हैं उनको पकड़ के हमारे पास लाओ, वो दंड के अधिकारी है। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका मन भगवान के चरणारविंद का चिंतन नहीं करता है उनको पकड़ करके हमारे पास लाओ। जिनका मन केवल विषयों का चिंतन करता है, भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करता है, उन पापियों को नरक में लाओ, हम उनको दंड देंगे। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, जिनका ये माथा कभी भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, ऐसे पापियों को पकड़ के नरक में लाओ, वो दंड के अधिकारी। केवल 3 बात, जिह्वा से भगवान का नाम लेवे, मन से भगवान का चिंतन करें और माथा भगवान के चरणों में झुकने लग जाए। ये गारंटी कार्ड है कि आप नरक में नहीं जाओगे। बस 3 बात जिसने कर ली, भागवत ने उसको गारंटी कार्ड दे दिया है कि तुम नरक के भागी नहीं बनोगे, तुम नरक में जाओगे ही नहीं। केवल जिह्वा से भगवान का नाम लेना है, मन से भगवान के चरणों को याद करते रहना है, और जब जब ठाकुर जी की स्मृति, ठाकुर जी का कोई मंदिर, ठाकुर जी का कोई विग्रह दिखाई देवे, मस्तक झुक जाओ। बस 3 ही काम करने हैं और जीव नरक में जाने से बच जाएगा। तो बड़ा सरल रास्ता है। ऐसा नहीं कि भगवान की धाम पाने के लिए और नरक से छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़े त्याग करने पड़ते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सरल वाला काम करना है। इतना सा जिसने कर लिया भगवान की धाम का अधिकारी बन गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान के नाम की वो महिमा है, जिसने नाम लिया भव सागर से पार हो गया है। एक बड़ा प्यारा पद भाव से श्रवण करते हुए नाम महिमा को समझो। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। तपस्या जाकर वन में, भक्त हुए ध्रुवीवालापन में। करी तपस्या जाकर वन में, दर्शन दिया तो किलावन में। दर्शन दिया तो किलावन में। होके गरुड़ असिवार, लेकर नाम तेरा जी। होके गरुड़ सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा
उसने बहुत सताया। तब हरि नरसिंह रूप बनाया, तब हरि नरसिंह रूप बनाया। हरि प्रगट भये खम्भ फाड़ लेकर नाम तेरा जी, प्रगट भये खम्भ फाड़ लेकर नाम तेरा। सब हो गए भम से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भम से पार लेकर नाम तेरा। बड़ी सभा में द्रौपदी तेरी, हे गोविंद शरण में तेरी। बड़ी सभा में द्रौपदी तेरी, हे गोविंद शरण में तेरी। राखी लाज करी नहीं देरी, राखी लाज करी नहीं देरी। ओरी बट गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा जी, बट गयो चीर अपार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा लिया नाम तेरा हो, नाम तेरा लिया नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तुलसी सूरीदास और मीरा, नामदेव दास और मीरा। नामदेव रे दास कबीरा, राम कृष्ण नारायण तेरा, नाम कृष्ण नारायण तेरा। हरि भूल गए मुक्ति द्वार नाम तेरा, भूल गए मुक्ति के द्वार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार ले गए नाम तेरा। ओ नाम तेरा लिया नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा लिया नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा। नाम संपूर्ण पापों का काम तमाम कर देता है। लेकिन शर्त यह है, नाम भी लेते जाएं और पाप भी करते जाएं कि नाम से मिटते जाएंगे और पाप तो करते जाओ तो काम नहीं चलेगा। अनजाने में आज तक पाप हो गए हैं, उन सब के प्रायश्चित के लिए भगवान का नाम बड़ा सहायक है। जिसने नाम लेना शुरू किया पाप मिट जाएगा। लेकिन नाम का भरोसा करके कि नाम है मिटा देंगे पाप तो करते जाओ अभी, तो फिर भगवान जानते हैं कि तू नाम का गलत उपयोग कर रहा है, इसलिए तू दंड का अधिकारी है। आज तक अनजाने में जो पाप हो गए हैं, भगवान कहते हैं मैं क्षमा करने को तैयार हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो सह। अनजाने में जो पाप हुए सब माफ है, तुम नाम लेना शुरू करो। लेकिन जानबूझ करके पाप करते जाएं तो फिर ठाकुर जी सब देख ही रहे। अजामिल जैसा पापी अनजाने में नाम ले रहा था, ये केवल नामाभास का परिणाम यह है कि उसका कल्याण हो गया। तो जो जानबूझ करके नाम लेगा उसका तो होगा क्या। स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, जान अजान परे पग पावक सो सतमान जरे ही जरेंगे। जाने अनजाने में अगर पग अग्नि में पड़ जाए तो भी अग्नि उसको जलाती है। जाने अजान पीवे कोई अमृत तासक शोक टीरे टरे ही टरेंगे। जानते बूझते या अनजाने में अमृत पी गया तो उसके कष्ट मिटने ही। जान अजान छुरी छिवे पारस मैल विकार हरे ही हरेंगे। जाने में या अनजाने में पारस ने लोहे का स्पर्श कर लिया तो वह लोहा सोना ही बनेगा। ऐसे जान अजान रटे नित राम कुराम चरण तिरे ही तिरेंगे। जान करके या अनजाने में राम नाम को रटना प्रारंभ कर दिया
तो राम नाम जीव को भवसागर से पार ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये नाम की बड़ी कृपा है। अब कलयुग में जीते हैं और कलिकाल में यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम सुमिरिय गाइए रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामई। ये साधन है भवसागर से पार होने का। सुखदेव जी महाराज ने नाम की महिमा बताई। फिर दक्ष राजा का वृत्तांत सुनाया कि महाराज दक्ष के 11,000 पुत्र थे। सबको नारद जी महाराज ने त्याग की भावना बता करके, गृहस्थ धर्म के दोष दिखा करके सन्यासी बना दिया। राजा दक्ष बड़े क्रोधित हुए और नारद जी महाराज को श्राप दे दिया। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्त्वयः। अरे असाधु दुष्ट, साधुओं जैसे कपड़े पहनता, सज्जन दिखाई देता, लेकिन इतना बड़ा कपटी, तूने मेरे 11,000 छोरों को बाबाजी बना दिया, सबको भिक्षुक बना दिया। मेरा श्राप है, तस्मान लोकेषु ते मूढ़ न भगवित प्रमतः पदम। अरे मूर्ख, तू कभी एक जगह टिकेगा नहीं, सदा भटकते रहना धरती पर। नारद जी महाराज ने कहा बहुत बढ़िया महाराज, अगर आपने हमको ये कह दिया होता कि एक ही जगह बैठे रहना, कहीं जाना ही मत, तो मैं तो फंस जाता महाराज, जेल हो जाती मुझे तो। लेकिन आपने मुझे सर्वत्र घूमने का आदेश दिया है, मैं घूमता रहूंगा तो भगवान के नाम का प्रचार ज्यादा करूंगा। नारद जी महाराज राजी ही हुए श्राप लेकर, प्रसन्न होकर चले गए वहां से। दक्ष महाराजा के फिर 60 कन्याएं हुई, जिनमें से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में हुआ और उनमें से 10 का विवाह धर्म के साथ में हुआ। कश्यप महाराज के जो 13 पत्नियां हैं, उनमें से 2 प्रधान हैं, दीति और अदिति। अदिति की सारी संतान आदित्य माने देवता कहलाए और दीति की सब संतान दैत्य कहलाए, राक्षस कहलाए, असुर कहलाए। एक बार अदिति के पुत्र देवता लोग, देवराज इंद्र, जिनके गुरुजी नाराज हो गए, बृहस्पति जी महाराज। अब देखो, देव जैसा बन करके रहना हो तो फिर सदा गुरु का मार्गदर्शन भी चाहिए।